रूस और जापान के मध्य 1904-1905 के दौरान युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में जापान जैसे छोटे देश ने रूस जैसे बड़े देश को पराजित कर दिया। रूस जापान युद्ध के कई कारण थे। रूसी साम्राज्यवादी, रूस द्वारा साम्राज्यवादी नीति को बढ़ावा देना, खुले बंदरगाहों पर अधिकार करने की इच्छा, रूस द्वारा प्रशांत महासागर में प्रभाव बढ़ाने की कोशिश ताकि व्यापार में वृद्धि हो सके। जापान और इंग्लैंड की संधि, रूस का चीन पर प्रभाव, बदले में जापान द्वारा रूस के शत्रु इंग्लैंड से संधि। मंचूरिया की समस्या, सर्वप्रथम मंचूरिया की समस्या ने रूस और जापान में एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना को जन्म दिया। चीन के उत्तरी प्रदेश मंचूरिया कहलाता है। यहाँ पर कोयला, लोहा और सोना बहुत मात्रा में पाया जाता था। इस क्षेत्र पर जापान और रूस के बीच संघर्ष होना स्वाभाविक था। कुछ समय बाद रूस और चीन में एक और संधि हुई। इसके अनुसार रूस को मंचूरिया में 1000 मील लंबी रेल लाइन बिछाने का अधिकार प्राप्त हुआ। मंचूरिया में रूस के बढ़ते प्रभाव से जापान बहुत अधिक चिंतित हो गया। इस प्रकार रूस और जापान के संबंध अधिक बिगड़ गए। कोरिया की समस्या, कोरिया जापान के अधीन था, परंतु अब रूस कोरिया में हस्तक्षेप करने लगा। दोनों में विरोध बढ़ने लगा। युद्ध की घटनाएं, जब दोनों देश आपसी झगड़े का निपटारा करने में असफल रहे तो जापान ने युद्ध की घोषणा कर दी। यह युद्ध 5 फरवरी 1904 से सितंबर 1905 तक चला। यह युद्ध समुद्र और धरती दोनों पर लड़ा गया। रूस की बंदरगाह पोर्ट ऑर्थन बुरी तरह पराजित हुई। जापानी सेना मंचूरिया की राजधानी मुकंदर की ओर बढ़ी। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जापान की जीत हुई। इस युद्ध में रूस में लगभग 1,20,000 लोग मारे गए। दूसरी तरफ जापान में बहुत कम सैनिक मारे गए थे। पोर्ट्समाउथ की संधि, अमेरिकी राष्ट्रपति की अध्यक्षता में रूस और जापान के मध्य संधि हुई, जिस प्रकार युद्ध समाप्त हो गया, जिसे पोर्ट्समाउथ की संधि कहते हैं। इस संधि की कई शर्त थी। पोर्ट्स आर्थर और लियाओतुंग प्रायद्वीप जापान को प्राप्त हुआ। कोरिया ने रूस में जापान के हितों की मान्यता दे दी। सखालिन के द्वीप का आधा भाग जापान को मिला। मंचूरिया को 2 भागों में बांट दिया गया। उत्तरी भाग रूस को और दक्षिण भाग जापान को दिया गया। युद्ध के परिणाम, इस युद्ध के कई परिणाम पड़े जो कई देशों पर पड़े। इफेक्ट ऑफ जापान, जापान की गणना शक्तिशाली देशों में की जाने लगी। देश का मान सम्मान बढ़ा। इफेक्ट ऑफ रशिया, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और गौरव को बड़ा धक्का लगा। पराजय ने उसकी सैनिक निर्बलता को समस्त विश्व के सामने कर दिया। लोग जार के शासन को जिम्मेदार ठहराने लगे। फलस्वरूप 1917 की क्रांति में जार के शासन का पतन हुआ। इफेक्ट ऑफ चाइना, चीन में जागृति और सुधार की भावना उत्पन्न हुई। अनेक स्कूल खोले गए, कारखानों की स्थापना की गई, उद्योगों की प्रोत्साहन मिला, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में सुधार किया गया। इफेक्ट ऑफ एशिया, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की गति तीव्र हो गई। जापान जैसे छोटे से देश ने रूस जैसे शक्तिशाली देश को पराजित कर दिया। भारत सोचने लगा कि अगर जापान रूस को पराजित कर सकता है तो अंग्रेजों को भारत से निकालना कठिन नहीं। इससे राष्ट्रीयता की भावना को प्रोत्साहन मिला, जिसके कारण 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ।